तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिस्ट्री गुरु। हम आ चुके हैं आपके लिए एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आप लोगों ने हमारी इजिप्ट की पहली वीडियो देखी रखी होगी, यानी कि जिसमें हमने आपको इजिप्ट के 10 महान फ़ैरो में से 5 महान फ़ैरो के बारे में बताया था। तो आज हम आपके लिए उसका भाग 2 यानी पार्ट 2 लेके आ चुके हैं। हम आपको बाकी के 5 महान फ़ैरो यानी कि राजाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, इजिप्ट यानी कि मिस्र के। तो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। तो हमारे मिस्र यानी कि इजिप्ट के 5वें नंबर के महान फ़ैरो का नाम है एमेनहोतेप थर्ड, जिनका शासन 1388 से लेकर 1351 तक चला था। एमेनहोतेप थर्ड ने अपने शासन में 38 ईयर्स तक शासन किया था और उन्होंने इन 38 ईयर्स में अपनी सेना को बहुत ही ज़्यादा विशाल कर लिया था और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर कर लिया था। उन्होंने अपने शासनकाल में इजिप्ट को बहुत ही ज़्यादा पीसफुल और रिलीजियस टाइप बना दिया था। एमेनहोतेप थर्ड ने अपने शासनकाल में इजिप्शियंस को धर्म के बारे में बहुत ही ज़्यादा ज्ञान दे रखा था, जिसकी वजह से उसके शासनकाल में इजिप्शियंस धर्म को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया करते थे। एमेनहोतेप थर्ड ने लगभग पूरी इजिप्ट को हासिल कर ही लिया था, बस इजिप्ट के कुछ जगहों पर ही वो अपना शासन नहीं जमा पाए थे। एमेनहोतेप थर्ड एक इस तरह के फ़ैरो थे जो कि धर्म को लड़ाइयों से ज़्यादा अहमियत दिया करते थे। वो उन फ़ैरो के लिस्ट में गिना जाते थे जो कि धर्म को बहुत ज़्यादा मानते थे। भले ही वो धर्म को बहुत ज़्यादा मानते थे, मगर उन्हें उतनी अच्छी तरह से युद्ध लड़ना आता था। उसके बाद हमारी लिस्ट में अगले फ़ैरो का नाम आता है थटमोस थर्ड, जिनका शासन 1458 से 1425 बीसी तक चला था। थटमोस थर्ड का शासन चालू होने से पहले उनकी दूसरी माँ हैटशेपसट का शासन हुआ करता था। उस समय थटमोस थर्ड मिलिट्री ट्रेनिंग में व्यस्त थे। उस समय वो युद्ध के बारे में सीख रहे थे। उसके बाद जब 1458 में उनकी दूसरी माँ हैटशेपसट की मृत्यु हो गई, तब उन्हें इजिप्ट की गद्दी पर बैठा दिया गया और उसके बाद ही उनका शासन चालू हो गया। जहाँ पहले मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए पैसे लिया जाते थे, वहीं पर थटमोस थर्ड ने अपने शासनकाल में उस चीज़ को बंद कर दिया, जिसकी वजह से वो इजिप्शियंस और पूरे इजिप्ट में बहुत ही ज़्यादा मशहूर हो गए और इजिप्शियंस के लिए भगवान हो गए। इजिप्ट में उनका महत्व बहुत ही ज़्यादा था। जब उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग चल रही थी, उस समय वो एक महान फ़ैरो और एक महान फाइटर बन गए। उन्होंने कभी भी कोई युद्ध नहीं हारा। इसकी वजह थी उनके पास बहुत ही विशाल और बहुत ज़्यादा ताकतवर सेना हुआ करती थी। उनके शासनकाल में उनके इजिप्शियंस उन्हें नेपोलियन ऑफ इजिप्ट तक कहने लग गए थे। उसके बाद हमारे इजिप्ट के महान फ़ैरोज़ के लिस्ट में अगला नाम आता है हैटशेपसत का, जो कि थटमोस थर्ड की दूसरी माँ थी। थटमोस थर्ड की दूसरी माँ हैटशेपसत का शासन 1478 से 1458 तक चला था। फ़ैरो क्लोपेट्रा 7 के बाद वो दूसरी औरत हुआ करती थी जिसने अपना शासन इजिप्ट पर जमाया था। हैटशेपसत थटमोस थर्ड के पिता थटमोस सेकंड की पत्नी हुआ करती थी। हैटशेपसत का शासन 18 डायनेस्टी में हुआ करता था। जब थटमोस थर्ड के पिता थटमोस सेकंड की 1479 में मृत्यु हो गई, उस समय थटमोस थर्ड मात्र 2 साल के हुआ करते थे, जिसकी वजह से थटमोस सेकंड की पत्नी हैटशेपसत को इजिप्ट की गद्दी पर बैठा दिया गया। हैटशेपसत के शासनकाल में इजिप्ट पर लड़ाइयाँ नहीं हुआ करती थी, जिसकी वजह से हैटशेपसत ट्रेडिंग बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान दिया करती थी और इसी की वजह से उनके शासनकाल में इजिप्ट पर शांति और अमन हमेशा बने रहती थी। दोस्तों, हमारे इजिप्ट के महान फ़ैरोज़ के लिस्ट में अगला नाम कुफू का आता है। कुफू का शासन 2589 से 2566 बीसी तक चला था। इन्होंने अपने शासनकाल में इजिप्ट यानी कि मिस्र के सबसे बड़े पिरामिड का निर्माण करवाया था, जिसे देखकर ही बाकी के 2 पिरामिड भी बने थे। कुफू ने अपने शासनकाल में युद्ध और धर्म से ज़्यादा बड़ी बड़ी इमारतें बनवाने में ज़्यादा दिलचस्पी रखी थी। फ़ैरो कुफू एक 4th डायनेस्टी का शासक हुआ करता था। इसकी सबसे बड़ी जीत यही थी कि इसने मिस्र यानी कि इजिप्ट में सबसे बड़ा पिरामिड बनवाया था,
जो आज दुनिया के 7 अजूबों में भी स्थापित है। फ़ाराओ खुफू के पिरामिड बनवाने से पहले इजिप्शियंस और पूरे इजिप्ट ने कोई भी ऐसी बड़ी इमारत नहीं देखी थी। फ़ाराओ खुफू ने इसे बहुत ही अच्छे तरह से बनवाया था, जिसके वजह से आज 4000 सालों के बाद भी ये बहुत ही अच्छे तरह से स्थित है। इन 4000 सालों में इजिप्ट का ये पिरामिड दुनिया के सबसे बड़े आर्किटेक्चर में माना जाता था। आखिर फ़ाराओ खुफू ने इस महान पिरामिड को किस लिए बनवाया था, ये आज भी पता नहीं चल पाया है, मगर खुफू ये मानता था कि ये उसे जन्नत के दरवाजे तक ले जाएगा। आखिर किस तरह फ़ाराओ खुफू ने इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाइयों तक रखवाया था और इतने परफेक्ट शेप कैसे बनाया था, ये आज भी पता नहीं चल पाया, क्योंकि उस समय के लोगों के पास आज के जैसे बड़े बड़े औजार और मशीनें नहीं हुआ करती थी। और एक फैक्ट ये भी है कि पूरी दुनिया में सबसे सेंटर पॉइंट इजिप्ट का खुफू का पिरामिड ही माना जाता है, और ये भी माना जाता है कि खुफू की मदद इन पिरामिडों को बनाने में एलियंस ने की थी, मगर असल में ये एक तरह की अफवाह लगती है, क्योंकि इस सब चीज़ों की कोई भी रिकॉर्ड्स मौजूद नहीं है। हमारे इजिप्ट के महान फ़ैरोज़ के लिस्ट में अगला नाम देजोसर का आता है। देजोसर का शासन 2686 से 2646 तक चला था। फ़ाराओ देजोसर एक थर्ड डायनेस्टी का शासक हुआ करता था, जिसके वजह से उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ ही रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। फ़ाराओ देजोसर के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने ही सबसे पहला इजिप्ट के पिरामिड का डिज़ाइन बनवाया था, यानी कि इजिप्ट के पिरामिड बनवाए थे, मगर उन्होंने अपना पिरामिड इजिप्ट में नहीं सकारा में बनाया था, जहाँ पर उनकी मृत्यु के बाद उन्हें फ़ाराओ बनाकर दफना दिया गया था। इसी के मदद से खुफू ने ये डिज़ाइन लिया और इजिप्ट में सबसे बड़ा पिरामिड बनवा दिया, जो कि आज बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। दोस्तों, इजिप्ट के ये महान फ़ाराओ और किंग के बारे में जानकर आपको कैसा लगा और ये सीरीज़ आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, और साथ ही साथ हमारे चैनल के बेल आइकन दबा लीजिए हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाने के लिए।